गाइस सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा मुझे आता है कि हमारे डॉग ने हमें काट लिया या फिर हमारे न्यू पपी ने हमें काट लिया। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे अगर आपके पास न्यू डॉग है या फिर डॉग है वो काट लेता है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। न्यू पपी ने काट लिया तो उसके बाद हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए जिसके कारण आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आपको कुछ ना हो। और गाइस इसमें जो है दो तरह के जो डॉग आते हैं, जैसे कि आप पालतू डॉग बोल सकते हैं और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो भी। और उसके अलावा जो है जैसे कभी कभार कोई डॉग पागल हो जाता है या फिर उसको कुछ आप बोल सकते हैं कुछ अजीब हरकतें करता है, ऐसा डॉग अगर आपको काट लेता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। और आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर से करना। गाइस जो सेकेंड टाइम होते हैं, जो थर्ड टाइम डॉग ओनर होते हैं, उनको क्या होता है कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उनको पूरा एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से क्या करना चाहिए। अगर डॉग बाइट करता है तो उसके बाद क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। बट आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो उसके लिए क्या करें। तो जैसे आप 30 डेज़ का या 45 डेज़ का पपी लेके आते हो, उसके बाद उसका तुरंत ही 2-4 दिन के बाद वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं। वैक्सीनेशन अगर पूरा हो जाता है फिर आपको डॉग बाइट भी करता है प्रॉपर तरीके से, उसको सारे इंजेक्शन लग जाते हैं। तो कभी कभार खेलते टाइम या मस्ती टाइम आपको अगर काट लेता है, बाइट कर लेता है तो ऐसे कंडीशन में आपको इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। आपको बस एक बार डॉक्टर के पास जाके चेकअप ज़रूर से कराना पड़ सकता है। अगर सपोज़ करिए कि आपके जो न्यू पपी को आपने 1 या 2 इंजेक्शन लगवाया है, वह लास्ट वाला इंजेक्शन बाकी है या फिर 2 इंजेक्शन बाकी है वैक्सीनेशन को कंप्लीट हुए, और उसके बाद वो आपको बाइट कर लेता है या फिर काट लेता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन ज़रूर से लेना पड़ सकता है, क्योंकि अगर जब तक उसका पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके अंदर अगर आपको बाइट भी कर देता है या फिर चबा देता है या स्क्रैचेस मार देता है तो ऐसे में आपको इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं कि हमारे पपी ने काट लिया है फिर किसी और डॉग ने काट लिया तो हम इसे इग्नोर करें, अब कुछ नहीं होगा, हमने इसको धो लिया अच्छे से घाव से या फिर डेटॉल लगा दिया तो अभी कुछ नहीं होगा। तो ये आपकी गलतफहमी है, आपको आगे जाके जो है रेबीज़ भी हो सकता है या फिर और भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो जो रेबीज़ के जो जीवाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो अगर आपके दिमाग तक पहुँच गए तो फिर डॉक्टर भी आपको कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको बहुत आपकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो अब बात करते हैं अगर न्यू पपी ने काट लिया तो हमें तुरंत क्या क्या करना चाहिए। तो आप जैसे आपको क्या, जो न्यू पपी का इंटेंशन कभी भी आपको काटने का नहीं होता, क्योंकि उसके दांत आते रहते हैं, तो ऐसे में उसके दांत में खुजली आती है तो उसको कुछ भी चबाने के लिए या मस्ती करने के लिए चाहिए। तो ऐसे में कभी कभार वो आपको बाइट कर लेता है या फिर उसके नाखून लग जाते हैं या फिर दाँत लग जाते हैं। तो ऐसे में आप जितना हो सके उतना थोड़े दिन उसके जो है दूर रहिएगा न्यू पपी से। उसको कुछ भी आप जैसे खेलने के लिए दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, इसके कारण वो आपको काटे नहीं। अगर बाई चांस काट भी लिया आपको तो आपको जाकर तुरंत ही ट्रीटमेंट उसका चालू करना है। आपको जैसे काट लेता है तो उस घाव को पूरी तरह से पानी से साफ़ करना है, उसके ऊपर डेटॉल लगा के भी उसको अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाना है। और डॉक्टर के पास जाओगे तो अच्छे डॉक्टर के पास जाके सलाह आप ले सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट उसको आप जो है ले सकते हैं। और आप अगर ये सोच रहे हो कि हमने पपीज़ को जो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया, उसका 1 साल हो गया, उसके बाद अगर वो हमें काट लेता है तो क्या होगा। देखो जो डेट होती है डॉग की, अगर सपोज़ आपने दूसरे महीने में पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाया तो अगले साल दूसरे महीने में ही आपको जो उसको वैक्सीनेशन वापस से दिलाना पड़ेगा। यानी जब तक डॉग जी रहा है तब तक आपको उसको वैक्सीनेशन ज़रूर से देना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल दिया तो बाकी के साल नहीं दिया, अब डॉग ने काट लिया तो हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। आपको हर साल उसको जो है वैक्सीनेशन का टीकाकरण उसको करना ही पड़ेगा। और आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपके कोई जो बाहर डॉग होते, स्ट्रीट डॉग होते या फिर कोई और डॉग होते, वो डॉग जो आपके डॉग के ऊपर हमला कर देते, आपके डॉग के ऊपर बाइट कर देते, तो ऐसे में भी आपके डॉग को फिर से इंजेक्शन लगवाने आपको पड़ सकते, जिसके कारण आपके डॉग को जो है कुछ और बीमारी ना हो। क्योंकि जो बाहर के जो स्ट्रीट डॉग होते हैं या फिर और भी कोई डॉग होता है, उनको जो है प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन नहीं किया होता है, तो उसके कारण वो अगर आपके डॉग को काट लेते तो भी आपके डॉग को जो है इंजेक्शन आपको दिलवाने पड़ सकते हैं। और अगर आप नहीं करते तो डॉग को कुछ भी और प्रॉब्लम हो सकती है। और गाइस जैसे आपके बाहर के डॉग आपको काट लेते हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग हो गया या फिर कोई पागल डॉग हो गया, वो अचानक से आपको काट देता है, बाइट करता है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। और जितना हो सके उतना टाइम टू टाइम वो जो उसकी डेट होती है उस हिसाब से आप इंजेक्शन लें और ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी कराएं। ऐसे कोई भी स्ट्रीट डॉग जानबूझ के नहीं काटता। अगर आप कुछ मारने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसे इलाके में घुसते हो जहाँ पे रात हो रही है, किसी के और के घर में जानबूझ के घुसने की कोशिश कर रहे हो या दौड़ रहे हो, तो ऐसे में कभी
कभार जो है डॉग जो है बाइट कर लेता है। और अगर कोई पागल कुत्ता बाय चांस काट लेता है आपको, तो आपको उसका तो इंजेक्शन 100% आपको लेना ही पड़ सकता है। इसलिए उसका अगर काट लेता है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके दिखा देना। मैं आपको बता दूं, अगर आपके जो पपी का वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप छोटे बच्चे से थोड़ा दूरी रखिए तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर बाय चांस खेलते खेलते उनको स्क्रैचेस और फिर उनके दांत लग गए तो उनको भी इंजेक्शन लेने पड़ सकते। इसलिए जब लाओ घर पे उसका तुरंत ही आप वैक्सीनेशन कंप्लीट करा दीजिएगा 2-4 दिन के बाद, ताकि अगर बाय चांस वो काट भी ले तो भी आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वैक्सीनेशन 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही सही रहेगा। सो गैस, आप में जो भी क्वेश्चन थे, जो भी मुझे पूछे, आशा करता हूँ आपको इसमें आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 100% जो है सॉल्व हो चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।